हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास के चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नेम ही है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में। सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में जानते हैं, मतलब our first topic is factor. What is factors? अब factors क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल factors की definition लिख लेते हैं। So a factor of a number is an exact divisor of an number. Of an number. तो देखिए दोस्तों, फैक्टर्स का यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये हमारी डिफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब एक फैक्टर का मतलब एक नंबर का जो फैक्टर होता है, क्या लिखा है आगे? इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एन नंबर। तो दोस्तों, किसी भी एक नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास क्या है, जैसे अगर हमारे पास है 2, क्या है दोस्तों? 2, ठीक है, 2 है, ओके। और इधर नंबर है 20। सो दोस्तों 20 जो है ना, इसका जो दोस्तों फैक्टर है वो क्या है? 2 है, मतलब 20 का फैक्टर 2 है। अब क्यों दोस्तों, क्यों 20 का फैक्टर 2 है? वो इसलिए दोस्तों कि जो 2 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से 20 पूरी तरीके से डिविजिबल है। ये 2 जो है ये 20 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, ओके। सो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। समझ आई बात? अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे, जैसे अगर ये 20 है सो 2 into 10 हो जाएगा, है ना। 2 into 10 2 यहाँ पे 20 का फैक्टर 2 भी है, 10 भी है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब अगर सिमिलरली हम देखें 56 के फैक्टर्स, ठीक है, 56 के फैक्टर्स देखें तो ये 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद दोस्तों किससे डिविजिबल होगा? देन ये और भी सारे नंबर से डिविजिबल होगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल दोस्तों ये 2 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 1 से भी होगा, क्योंकि दोस्तों एक फैक्ट आप जान लीजिए कि कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 जरूर होता है। 1 और वो खुद नंबर जरूर क्या होता है? उसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए एक फैक्टर इसका 4 भी है ना। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर इन सब नंबर से ना हम इनको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। और दोस्तों किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद और 1 होता है, ठीक है। ये चीज दोस्तों आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फैक्टर्स क्या होते हैं समझ आ गया? अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर है वो अगर किसी नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वो नंबर उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, ओके। अब आगे क्या पढ़ते हैं? मल्टीपल्स की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मल्टीपल्स? मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई? देखिए, अ नंबर is said to be a multiple of any of its factor. Its factor, okay. So multiples दोस्तों हमने लिख लिया। देखिए क्या मतलब है, क्या बोल रहा है? A number is said to be a multiple of any of its factor। मतलब दोस्तों कि क्या होगा, जैसे अगर हम लिखें, जैसे कोई भी नंबर है उसका जो फैक्टर होगा उसका मल्टीपल उसका प्रोडक्ट आएगा। देखिए समझ आया है आपको? ये एग्जांपल लेते हैं, 20 है, 2 into 10 आ गया, है ना। तो देखिए 20 के फैक्टर्स क्या है? 2, 10। अगर यही दोस्तों हम देखें कि मल्टीपल क्या है, तो
मल्टीपल है हमारा 20, मतलब 20 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों अगर हम इसको इस तरीके से ना समझें तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक नंबर, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई या तो आप उसी नंबर में करिए या फिर किसी दूसरे नंबर में करिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट होता है यानी जो आंसर आता है वही उस नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब इस नंबर के फैक्टर्स हैं ये दोनों एंड इन दोनों के मल्टीपल्स है ये। समझ आ गया? सो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, समझ आ गया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों नंबर है, एक नंबर है वो जिन जिन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिविजिबल होगा, वो उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो फैक्टर मल्टीपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। मतलब दोस्तों जो नंबर्स होते हैं ना उनके भी टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है दोस्तों इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। एंड व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर पता करने का बहुत इजी तरीका है दोस्तों। देखिए, कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए, वही इवन होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली बात पूरी नहीं हुई है। नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। मतलब दोस्तों 0 नंबर क्या है? 0 नंबर हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 सब इवन नंबर्स है। ओके, अब अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या आ गई, बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, और तो उसमें हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि दोस्तों बड़े नंबर्स में भी तो पता चलना चाहिए ना, इतने ही नंबर इवन तो होते नहीं है। तो बड़े नंबर के लास्ट की डिजिट दोस्तों, यानी कि जो फर्स्ट लास्ट की डिजिट होती है ना, जैसे 2, 3, 6, 8, 9, 1, 3, 4, ओके, ये सब है ना, 22 सिर्फ छोटे नंबर आ सकते हैं। कितने बड़े नंबर है उसका दोस्तों आप लास्ट की डिजिट देखिए, या तो वो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई नंबर है तभी वो नंबर इवन कहलाएगा। ये नंबर 4 है तो ये पूरा नंबर इवन होगा। ये इसको इरेज कर दे तो क्या ये नंबर इवन है? नो, बिकॉज यहाँ पर 3 है। ओके, सो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। सेकेंड टाइप का नंबर क्या हो? सेकेंड टाइप के नंबर का होता है दोस्तों ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है ना वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मतलब दोस्तों ऑड नंबर में जो नंबर्स हैं उनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स आनी चाहिए दोस्तों। उनके लास्ट में अगर ये नंबर्स आए या फिर ये नंबर्स हो तो वो ऑड कहलाते हैं। समझ आ गया? अब आगे थर्ड में देखिए। थर्ड में हमारा नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राइम नंबर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। देखिए प्राइम नंबर है तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? प्राइम नंबर मतलब दोस्तों कि ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर हो। फैक्टर हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जिन संख्याओं से वो नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो। सो नंबर्स की जो फैक्टर हो वो बस 2 हो। 2 कोई भी नहीं, 2 दोस्तों 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 है सो 5 की फैक्टर क्या होगा? 1 और 5। इसके अलावा 5 का और कोई फैक्टर है? नहीं है। मतलब दोस्तों हमने आपको बताया था किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद और 1 होता है। तो वही दोस्तों नंबर, वही नंबर्स क्या कहलाते हैं? मतलब कि जैसे कि कुछ नंबर्स ये भी होते हैं दोस्तों जिनके खुद और 1 के अलावा कोई फैक्टर्स ही नहीं है, तो उनको भी तो एक नाम देना जरूरी है दोस्तों। बहुत सी कैटेगरी के नंबर होते हैं तो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। ओके, ऐसे दोस्तों बहुत सारे नंबर हैं जो क्या है दोस्तों, जो खुद और 1 से डिविजिबल है, उन्हीं नंबर को प्राइम कहेंगे हम। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर जस्ट दोस्तों प्राइम का ऑपोजिट होता है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दोस्तों 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 1 और खुद के अलावा भी उसके फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर लिया 12, सो 12 के फैक्टर हम देखिए तो 1, 2, 3 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा?
4, ओके 6, वो खुद इतने सारे फैक्टर हो गए 12 के। जरूरी नहीं यही नंबर है, कोई भी नंबर है दोस्तों, अगर उसके 3 फैक्टर है, ये खुद और 1 के अलावा भी कोई एक फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब प्राइम नंबर में भी दोस्तों कुछ नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर के भी कुछ भाई बहन हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स में हम देखेंगे ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जुड़वा, है ना। ट्विन प्राइम्स क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स मतलब दोस्तों, ट्विन प्राइम का मतलब होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम्स को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम कहा जाता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम को क्या मतलब, फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम लें 51 एंड 53, ये दोनों नंबर क्या है, प्राइम है, बिकॉज अगर हम 51 के फैक्टर देखें 1 और 51 होगा, 53 के फैक्टर देखें 1 और 53 होगा, मतलब खुद और 1 होगा, ये दोनों नंबर प्राइम हो गए। क्या कहा हमने आपको, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। लगातार नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लगातार हो गए, 31 32 33 34 लगातार हो गए, तो इन्हें कॉन्जिक्यूटिव वही कहलाते हैं, लगातार संख्याएं। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड है मतलब ऑड नंबर्स में लगातार संख्याएं, जैसे 1 3 5 7 9 है दोस्तों, तो 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7 आता है, तो ये लगातार ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो जाएंगे। तो यही कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड। अब यहाँ पर फोकस देते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, वो भी प्राइम। तो देखिए ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 51 के बाद कौन सा ऑड आता है, 53 आता है ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम कहते हैं। एक और जोड़ी है हमारे पास 71 एंड 73, इसमें भी देखिए दोनों क्या है, प्राइम है और कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी है, या ट्विन प्राइम कहलाएंगे। 5th में क्या है, 5th में हमारे पास है को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या कहलाते हैं भाई, को प्राइम्स नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि दो ऐसे नंबर्स जिनके अगर हम फैक्टर देखें ना, तो उनके फैक्टर में 1 के सिवाय और कोई भी नंबर दोस्तों कॉमन नहीं होना चाहिए। इनमें ऐसे 2 पेयर जो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो और प्राइम भी हो। को प्राइम में ऐसे 2 नंबर्स के पेयर होते हैं दोस्तों, जिनमें उन दोनों नंबर्स के अगर हम फैक्टर को अलग अलग करें ना, तो उसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है, 3 है और 7 है, ओके। सो 3 में देखिए दोस्तों, 3 में क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 और 3 फैक्टर, इसमें 1 और 7, दोनों में कॉमन क्या दिखा, 1 दिखा, दोनों में कॉमन 1 दिखा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये को प्राइम हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्या जरूरी है दोस्तों कि को प्राइम में ये जो दोनों नंबर हैं वो प्राइम ही होने चाहिए? ऐसे तो दोस्तों हम कोई भी 2 प्राइम नंबर ले सकते हैं उठा के, नहीं। को प्राइम में दोस्तों क्या हो सकता है, नंबर दोस्तों प्राइम के अलावा कंपोजिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लें 9 एंड 10, तो ये भी को प्राइम है। इसमें तो भाई हद्दी हो गई, ना 9 ही प्राइम है ना 10 ही प्राइम है, बट फिर भी ये को प्राइम है। 9 के फैक्टर 1 3 9 हो गए, 10 के फैक्टर 1 2 5 10, इसमें कॉमन क्या है, बस 1 है। 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। भले ही दोस्तों उसमें कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए। अब देखिए दोस्तों, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।